अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इंडक्शन वाली गैस से तो हमें डर भी नहीं लगता है। क्यों ना हम ही मम्मी की डायरी देखकर कुछ बनाने की कोशिश करें। एक काम करते हैं, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। पहली बार बना रहे हैं ना, तो सब कुछ ध्यान से करना पड़ेगा। साबूदाना खिचड़ी। कमाल है, रातों रात इसने ज्ञान की ऐसी कौन सी कुट्टी पी ली कि गैस को हाथ लगाने के साथ साथ पूरा नाश्ता भी बना लिया। मास्टर शेफ बन गई। नाश्ते की खुशबू तो इतनी अच्छी है कि मुंह में पानी आ गया। ओमकार, खुशबू मसालों की है, स्वाद खा के पता लगेगा। ये तो बहुत टेस्टी है। वाह, ये तो बहुत यम्मी है। हाँ राधे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सब तुमने पहली बार बनाया है। बिल्कुल एक्सपर्ट की तरह कुकिंग की है तुमने। और देखो, साबूदाने भी कितने खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लग रहे। लाओ मुझे भी दो। एक्चुअली ये पोहा भी बहुत अच्छा बना है। वेरी वेल डन राध्या, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये हुनर भी छुपा हुआ है। प्रथम सर, कैसा बना है? ठीक ही है। प्रथम बेटा, जब तुमने टेस्ट किया तब तुम्हारे भाव तो कुछ और ही बता रहे थे। राधे बेटा, तुमने ये सब बनाना सीखा कहाँ से? मामा जी, ये सब तो हमारी मम्मी का कमाल है। उन्होंने ये सारी रेसिपी ना अपनी एक डायरी में लिख के रखी है। हमने बस उसी में देख के बनाया है। ये सब तो हमारी मम्मी के हाथों का जादू है। हमने सिर्फ कोशिश की है। और राधा बेटा, तुम अपनी पहले कोशिश में कामयाब हो गई हो। हमने माँ के लिए खिचड़ी बना के भी रखी है। वो उठ जाएंगी तो हम उन्हें दे देंगे। आखिर एक ही रात में ये इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लग गई? माँ, हमको तो लगता है इस चालाक लोमड़ी ने सारा का सारा नाश्ता सुबह सवेरे ना होटल से मंगवा लिया होगा और अब सबके सामने वाहवाही लूट रही है। हो सकता है। इन छोटे घरों की लड़कियों का कोई भरोसा थोड़ी है। हो सकता है पेट के रास्ते प्रथम के दिल तक उतरने की कोशिश कर रही हो, मगर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ओमकार, बेटा हम क्या कह रहे थे कि कल ना तुम्हारे बाबूजी का श्राद्ध है, तो 11 ब्राह्मणों को बुलाना है। बस हमें तो एक ही बात की चिंता खा रही है कि भोग का खाना बनाएगा कौन। रजनी की तबीयत ठीक नहीं है, एकता गई है अपने मायके, ज्योति भी गई है, तो कौन बनाएगा? एक काम करो भाई, हलवाई को बुलाओ मजबूरी में, और कर भी क्या सकते हैं। वैसे तो भोग का खाना घर की बहुएं ही बनाए रसोई में तो अच्छा है, और तुम्हारे बाबूजी को भी तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अब क्या करें, छोड़ो। दादी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम कोशिश करें। अना डालते ही मछली खुद ब खुद आकर जाल में फंस गई। राध्या, तुम बनाओगी खाना, लेकिन रोजमर्रा के खाने में और भोग के खाने में फर्क होता है। प्याज लहसुन के बिना बनाया हुआ खाना सात्विक भोजन कहलाता है। तुम बना लोगी? दादी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो हम आपसे या फिर बुआ जी से मदद ले लेंगे। जितनी अभी खुश हो रही है ना, उतना ही बाद में अफसोस करेगी ये फूल को भी। ठीक है, तो बनाओ तुम, लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से, प्यार से और मेहनत से बनाना। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो सोच लेना फिर। जी।
दादाजी के श्राद्ध की ब्राह्मण भोज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दादी ने हमें दी है, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। पर काश माँ की तबीयत ठीक होती ना तो वो एक बार हमें अच्छे से समझा देती। पर कोई बात नहीं, हमारे पास हमारी मम्मी की डायरी है ना, हम इसके हिसाब से सब अच्छे से ही करेंगे। ओम पितृगणे विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। बेटा, आज अगर तेरे दादाजी जिंदा होते तो अपने इस खुशहाल परिवार को देखकर कितना खुश होते। अरे ये प्रथम कहाँ है? कहाँ ही होगा दादी, सो रहा होगा। इतना तो वो काम नहीं करता जितना काम करने के नाम पे आराम कर लेता है। अरे एकता, वो प्रसाद का भोग तैयार है ना? जी दादी, मैंने आंगन में सुबह मीठा प्रसाद बना लिया था। एकता, एक बार कमरे से मेरा मोबाइल ले आओगी प्लीज, कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए। जी, मैं रजनी दीदी को देख कर आती हूँ, अब उनकी तबीयत कैसी है। ए उर्मी, तेरे पिताजी का श्राद्ध है और तूने इतना टाइम लगा दिया आने में, कहाँ रह गई थी? मुझे किचन में से कुछ जलने की बू आ रही थी तो मैंने सोचा कि जाकर देख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आपने भोग की जिम्मेदारी राध्या को दी है तो उसे अकेले ही करने देती हूँ। अरे बाप रे, कहीं ये फूल गोभी सारे भोग का सत्यानाश ना कर दे। जब से बहुरानी नंबर 1 का अवार्ड मिला है तब से अपने आप को बावर्ची नंबर 1 समझने लगी। इसे तो हम देखते हैं। दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? हमसे पूछ रही है क्या हुआ? खुद दिखाई नहीं देता क्या कर रही हो? दादी, दादी रुक जाइए, क्या कर रही है? दादी, दादी, दादी रुक जाइए, क्या कर रही है? अरे आप लोग रुकिए, हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़े, मैं देख कर आती हूँ। दादी रुक जाइए, आप ही क्यों कर रही है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? ये लड़की तुम्हारे पिताजी के श्राद्ध का खाना इस मशीन में पका रही थी, इस विदेशी मशीन में। आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।